मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा कराम और वालिदैन के लिए। सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कौमी ज़ुबान में सादा कहानी सुनकर तफ़हीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें, अपनी ज़ात, घर, इलाके और कामों के बारे में बात कर सकें, नून गुन्ना, या मदोला, वाव मदोला, तशदीद और तनवीन के हामिल अल्फाज सेहत के साथ पढ़ सकें, गा, गी और गे के फ़र्क कर सकें, वाहिद और जमा में फ़र्क कर सकें, लतीफ़ा या पहेली सुनकर वजाहत कर सकें, सोचें और बताएं। सच बोलने का क्या फ़ायदा है? बोलना क्यों बुरा है? क्या आप जानते हैं हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को सच बोलने की वजह से सादिक के लक़ब से पहचाना जाता था। बराए असातिज़ा कराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफ़ी मालूमात फ़राहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। जी प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी उर्दू की किताब का एक और नया सबक, सबक नंबर 10। सबक नंबर 10 में हम पढ़ेंगे सच्चाई। हमारे सबक का नाम है सच्चाई। सच्चाई में सबसे पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज में शामिल है मेहमान, शरबत, बाज़ार, हमेशा, टुकड़े। आप इस सबक को सबसे पहले मेरे साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे और फिर अगले दिन हम इसकी मश्क को मुकम्मल करेंगे। शुरू करते हैं अपना सबक। नासिर अच्छा बच्चा है, वो हमेशा सच बोलता है। उसके घर मेहमान आने वाले हैं। उसकी अम्मी ने शरबत बनाकर फ्रिज में रख दिया और ख़ुद ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने के लिए बाज़ार चली गई। राशिद का दिल चाहा कि वो शरबत पिए। वो फ्रिज से शरबत पी रहा था कि गिलास उसके हाथ से गिरा और टूट गया। नासिर डर गया कि अम्मी डांटेंगी। उसने सोचा कि वो गिलास के टुकड़े सोफ़े के नीचे छुपा दे, इस तरह अम्मी को पता नहीं चलेगा। फिर उसे ख्याल आया कि मुझे अम्मी को सच सच बता देना चाहिए। जब इसकी अम्मी घर आई तो नासिर ने साफ साफ बता दिया कि उससे गिलास गिरकर टूट गया। अम्मी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं। वो नासिर की सच्चाई से खुश हुई और उसे शाबाश दी। अच्छा प्यारे बच्चों, आप यहाँ ठहरें और मुझे ये बताएं कि नासिर ने गिलास के टुकड़े छुपाने के लिए क्या सोचा। आपको पता है ना, नासिर ने सोचा कि मैं गिलास के टुकड़े सोफ़े के नीचे छुपा देता हूँ। अच्छा, इस सबक में हमने क्या सीखा? इस सबक में हमने सीखा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए। सच बोलने वाले को सब पसंद करते हैं, जबकि झूठ बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता और उस पर कोई एतबार नहीं करता। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर नासिर ग्लास के टुकड़े टेबल के नीचे या सोफ़े के नीचे छुपा देता तो फिर क्या होता? बिल्कुल, उसकी अम्मी ग्लास ढूंढती रहती और वो एक तो थक जाती और दूसरा जब उनको ग्लास टूटा हुआ मिलता तो उनको नासिर का झूठ बोलना बहुत बुरा लगता और नासिर को झूठ बोलने पर बहुत डांट पड़ती। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर भी हमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमें अपने अम्मी अब्बू को सच बता देना चाहिए, क्योंकि सच बोलना अच्छी आदत है जिससे हमें डांट भी नहीं पड़ती और हमारी अम्मी अब्बू को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कैसा लगा आपको ये सबक? मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा। कल मिलते हैं हम इसकी मश्क के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।